हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार्क स्टडी पॉइंट पे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि ओपेरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। व्हाट डज ओपेरेंट मॉडल रिप्रेजेंट। तो ओपेरेंट जो होता है दोस्तों, ये जो है बहुत सारे जीनों का समूह होता है, ठीक है। और ये मॉडल जो है रिप्रेजेंट करता है जीन रेगुलेशन को, जीन नियमन को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नर्म युग्म से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म इंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमिट्स। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, जब दोस्तों सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमिट्स फ्यूजन करता है तब जो है इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और ये इंडोस्पर्म जो है सीड के लिए जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं 2n होते हैं, ठीक है। और मेल गैमिट इसका जो है क्रोमोसोम n होता है। तो इस तरह से इंडोस्पर्म जो बनता है इसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर हो जाएगा ये 3n हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म समानतः पाए जाते हैं। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। तो फॉसिल्स जो है दोस्तों ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक में, यानी कि तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं जीवाश्म, ठीक है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। ड्यूरिंग व्हिच प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसिस। तो ऑप्शन में है ड्यूरिंग कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं बनेगा दोस्तों। दूसरा है लैंगिंग स्ट्रेन ऑफ डीएनए। लैंगिंग स्ट्रेन जो है दोस्तों इसमें जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। तीसरा ऑप्शन है कि ड्यूरिंग डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। जब डीएनए का जो है डिसकंटिन्यूअस यानी छोटे छोटे टुकड़े में रेप्लिकेशन होते हैं तो उसमें जो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 का जो है सही आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों में जो है दोनों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के एंटीबॉडी बने होते हैं। ह्यूमन एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ। तो एंटीबॉडी जो है दोस्तों ये जब कोई फॉरेन एलिमेंट या कोई एंटीजन जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। और यही एंटीबॉडीज जो है हमको जो है विभिन्न तरह के जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी केमिकली जो है ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जलीय पौधा नहीं है। व्हिच वन इज नॉट हाइड्रोफैटिक प्लांट। तो जो पौधे जल में पाए जाते हैं वे जलीय पौधे होते हैं दोस्तों। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकासिया। एकासिया जो है जलीय पौधे नहीं है। बाकी जो है ट्रापा हो गया, हाइड्रिला हो गया, ये नेलुम्बो हो गया। नेलुम्बो को कॉमन नेम है इसका लोटस, कमल फूल जो होते हैं, ये सभी जो है जलीय पौधे हैं। लेकिन एकासिया जो है ये जो है जलीय पौधे नहीं है, ठीक है। तो 6 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। व्हिच इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम जो है दोस्तों ये जो है एक प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं।
तो एक नॉर्मल ह्यूमन में दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या जो होती है ये होती है 46, ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जो है एक क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी 45। यानी कि टर्नर सिंड्रोम से जो पर्सन या जो वोमेन जो ग्रसित होगा टर्नर सिंड्रोम से, तो उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो होगी 45, क्योंकि एक क्रोमोसोम संख्या कम हो जाती है, ठीक है। तो 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अफीम प्राप्त होता है, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ओपियम जो है दोस्तों एक प्रकार का जो है नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है पेपेवर सोमनीफेरम नामक प्लांट से, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, पेपेवर सोमनीफेरम से जो है प्राप्त होता है ओपियम यानी कि अफीम, ठीक है। तो 8 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट्स निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन। तो बी लिम्फोसाइट जो है दोस्तों ये हमारे शरीर का जो है एक महत्वपूर्ण सेल होते हैं जो कि हमको विभिन्न प्रकार के जो है इन्फेक्शन से बचाते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करते हैं। तो इसका जो निर्माण होता है ये होता है बोन मैरो कैविटी में, ठीक है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, बोन मैरो कैविटी यानी कि अस्थि मज्जा में जो है बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन। आपको मालूम होगा दोस्तों कि प्लाज्मोडियम जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और ये जो है मलेरिया डिजीज होता है उसको जो है ये करता है। और इसका जो वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को, यानी कि एक दूसरे को जो पहुंचाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये जो है मॉस्किटो के थ्रू, यानी कि जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो होते हैं उसके थ्रू जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम का वेक्टर होते हैं। तो इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है ह्यूमन में तो ये होता है स्पोरोजेट्स से, ठीक है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पोरोजेट्स जो है प्लाज्मोडियम के जो है इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ठीक है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो टीआई प्लाज्मिड जो है दोस्तों ये प्राप्त होता है एक बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस एक प्रकार का बैक्टीरिया है दोस्तों। ये जो है प्लांट सेल पर अटैक करता है और प्लांट सेल में जो है ट्यूमर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसे गॉल क्राउन डिजीज कहते हैं। तो इसको प्रोड्यूस करता है ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस, ठीक है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, कि टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस से। अगला क्वेश्चन है कि क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है, क्राइजीन प्रिवेंट व्हिच क्रॉप फ्रॉम बॉल वर्म। तो क्राइजीन जो है दोस्तों ये प्रिवेंट करता है क्रॉप को किससे, तो बॉल वर्म से जो है प्रिवेंट करता है किस फसल को, तो कॉटन को। कपास का जो खेती होती है दोस्तों, यानी कपास का जो पौधे होते हैं उसको जो है बॉल वर्म से जो है बचाता है क्राइजीन। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, कपास के क्रॉप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समापन कूट है, टर्मिनेशन कोडोन इज। टर्मिनेशन कोडोन का दूसरा नाम होता है दोस्तों नॉनसेंस कोडोन, ठीक है। तो ये जो है 3 होते हैं, UAG, UGA, UAA। ये जो है 3 प्रकार के जो है दोस्तों टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, नॉनसेंस कोडोन होते हैं, ठीक है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो UAA जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, ठीक है। तो 13 का जो है यानी 13 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि DNA द्विकुंडलीय होता है, DNA डबल हेलिक्स इज। तो ये जो है दोस्तों ये होता है एंटी पैरेलल होते हैं और कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो DNA डबल हेलिक्स जो है दोस्तों ये एंटी पैरेलल होते हैं और एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी कि
प्रति समांतरण तथा पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है। विच ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो ओवम का जो साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों, उसमें राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, लेकिन सेंट्रोसोम जो है दोस्तों ये एब्सेंट रहता है। यानी कि ओवम का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट रहता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है। व्हिच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है दोस्तों, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन की बनने की प्रक्रिया में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बनने की प्रक्रिया में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो है किस एंजाइम का यूज होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का जो है दोस्तों यूज होता है जब डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है तब। ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, दोनों का जो पंख है, दोनों जो है इसका फंक्शन सेम होता है, दोनों जो है पंख का यूज करता है उड़ने में, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, ओरिजिन होता है पंख का, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे जो है आपस में एनालोगस ऑर्गेन हो जाएंगे। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, एनालोगस ऑर्गेन है, यानी कि असमजात अंग है, क्योंकि इसका ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि रिलैक्सिन का स्राव होता है। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय। तो रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों, और इसका जो स्राव होता है मेनली होता है कॉर्पस लुटियम से, लेकिन कुछ मात्रा में जब प्रेगनेंसी होते हैं तो उस समय जो है प्लेसेंटा से भी जो है कुछ मात्रा में रिलैक्सिन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा और कॉर्पस लुटियम। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी। अगर दोस्तों प्लेसेंटा नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो केवल राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है। व्हिच वन इज पायोनियर इन जेरो सोर्स। तो जेरो सोर्स हो दोस्तों, उसमें जो पायोनियर होते हैं ये होते हैं लाइकेन। ठीक है, तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट। तो हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट के अंतर्गत निकेल हो गया, आर्सेनिक हो गया, इसके अलावा जो है कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, लेड यानी कि सीसा, कॉपर, ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी जो है हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन। तो ओवुलेशन जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है दोस्तों और रेप्चर होता है तो ओवम को रिलीज करता है। ठीक है, तो उसे जो है ओवुलेशन ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन जो होता है ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है 40 डे यानी कि 14वें दिन होता है। ऑन एवरेज 28 दिन पर एक नॉर्मल फीमेल में जो है 28 डे पर जो है एमसी होता है, उसके जो है 14वें दिन में जो है ओवम रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उसे ओवुलेशन कहते हैं। तो 21 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और सी दोनों, यानी कि ओवरी और 14वें दिन दोनों जो है ओवुलेशन के लिए जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 21 का जो है सही आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज द रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है दोस्तों, ये जो है टाइगर रिजर्व के लिए जो है फेमस है, टाइगर रिजर्व के लिए, और ये जो स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिंग क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। तो ह्यूमन बींग्स में दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम जो है 1 पेयर होते हैं। ठीक है,
तो फीमेल में हो जाएगा XX और मेल में जो होगा XY होगा। ठीक है, तो 23 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। A और C दोनों जो है सेक्स क्रोमोसोम होगा ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इज। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है दोस्तों ट्रांसपोन्स को कहा जाता है। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी ट्रांसपोसोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिपेटस संयोजक कड़ी है। पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो पेरिपेटस जो है एक कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच। ठीक है, तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच। ये जो पेरिपेटस है दोस्तों, ये जो है दोनों का जो है आर्थ्रोपोडा यानी एनेलिडा दोनों का मिक्स गुण जो है इसमें मिक्स कैरेक्टर पाया जाता है पेरिपेटस में। ठीक है, तो इसलिए जो है एक कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोडा तथा एनेलिडा के बीच। तो 25 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हुगो डी वेरिज ने प्रस्तावित किया। हुगो डी वेरिज प्रोपोज। तो हुगो डी वेरिज जो दोस्तों ये महान साइंटिस्ट है। ठीक है, ये जो है प्रस्तावित किया था म्यूटेशन थ्योरी को। ठीक है, तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन को, यानी कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत को जो है दिए थे हुगो डी वेरिज ने। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक हीरोडिन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है। ट्रांसजेनिक हीरोडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हीरोडिन जो है दोस्तों, हीरोडिन एक प्रकार का जो है केमिकल है और ये जो है एंटी कोगुलेंट होते हैं। एंटी कोगुलेंट होते हैं यानी कि अगर किसी ब्लड से में अगर किसी आर्टरी में अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है दोस्तों, तो यही जो है एंटी कोगुलेंट केमिकल का है यूज किया जाता है। तो हीरोडिन जो है इसी नेचर का होता है और ये जो प्राप्त होता है ये ब्रासिका जो है ब्रासिका नेपस के सीड से प्राप्त होता है। तो 27 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी ब्रासिका नेपस से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है दोस्तों सरसों का पौधा होता है, इसी का एक ट्रांसजेनिक रूप होता है। ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं ब्रासिका नेपस और इसी से जो है हीरोडिन प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट केमिकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज ए पैथोजन ऑफ व्हिच डिजीज इन द फॉलोइंग। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है दोस्तों एक प्रकार का प्रोटोजोन्स होते हैं और ये जो है अमीबियोसिस नाम से ही पता चलता है कि अमीबियोसिस जो है बीमारी पैदा करता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो स्टूल निकलता है, जो मल निकलता है, उसमें जो है म्यूकस के साथ साथ आपको जो है ब्लड देखने को भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो है अमीबियोसिस के कारण होते हैं। ठीक है, म्यूकस गिरना इसका मेन लक्षण होता है। तो 28 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अमीबियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र के ये दो घटक है द टू कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज। तो इकोसिस्टम में दोस्तों मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं ए बायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक जो है ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, अजैविक तथा जैविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है। रिप्रोडक्शन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स यूनियन इज कॉल्ड। तो जिसमें गैमेट का मिलन नहीं होता है दोस्तों उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं एपोमिक्सिस और ये जो है एक प्रकार का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो एपोमिक्सिस को जो हिंदी में कहते हैं असंग जनन। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है गैमेट का मिलन नहीं होता है, गैमेट जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। तो 30 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सुपोषण इनमें पाया जाता है। यूट्रोफिकेशन इज फाउंड इन। तो यूट्रोफिकेशन जो है दोस्तों ये लेक में पाया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जो दोस्तों खेत में यूज करते हैं वो खेत में किए हुए फर्टिलाइज़र किसी माध्यम से जो है तालाब में आ जाते हैं, लेक में आ जाते हैं, झील में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है झील का जो है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बढ़ जाता है, पोषक तत्व बढ़ जाता है। इसके कारण
जो भी प्लांट्स है, जलीय पौधे हैं जैसे एल्गी हो गया, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होती है और इसके कारण एल्गल ब्लूम हो जाता है और एल्गम ब्लूम के कारण जो है ऑक्सीजन के धीरे धीरे कमी होने लगती है। ऑक्सीजन कमी होने के कारण जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। किसके कारण? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये किसके कारण होते हैं? ये होता है यूट्रोफिकेशन के कारण। तो इसी को जो है यूट्रोफिकेशन कहते हैं और ये किस में देखने को मिलता है? तो झील में देखने को मिलता है। तो 31 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में एफटी फिनोटाइपिक अनुपात है या फिनोटाइपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो होता है दोस्तों डायहाइब्रिड क्रॉस में ये होता है 9:3:3:1। ठीक है, तो 32 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? रूट्स ऑफ विच प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये भी जो है दोस्तों रिप्रोडक्शन का जो है एक मेथड होता है। तो जब रूट से नए प्लांट्स का जो है उत्पत्ति होता है, ये जो होता है ये डालिया में होता है, डालिया प्लांट में। ठीक है, तो डालिया का जो मेन प्लांट होता है उसी के जड़ से जो है एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो 33 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, डालिया प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोमाइकोहिजा। तो माइकोहिजा जो है दोस्तों, इसमें माइकोहिजा बेसिकली जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जो बड़े प्लांट है उसके रूट्स, बड़े प्लांट का रूट्स हो गया और जो फंगस हो गया, इनके बीच का जो है कनेक्टिंग लिंक होता है जिसको जो है माइकोहिजा कहते हैं। तो इंडो माइकोहिजा का जो एग्जाम्पल है ये है ग्लोमुस में, ग्लोमुस। तो 34 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ग्लोमस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? व्हाट कॉजेज एसिड रेन। तो एसिड रेन का जो कारण है दोस्तों ये है एयर पोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो है दो गैस इन्वॉल्व है। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस है दोस्तों जो एयर पोल्यूटेंट है और जो है ये एसिड रेन करता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जो है नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है और ये दोनों एसिड जो मिलाकर जो है एसिड रेन का कारण होता है। तो ये जो है किसका तो एसिड रेन का जो है कॉज हो जाएगा दोस्तों एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।